हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ में। चाहते हैं कि अपडेट सीरियल को वहीं से ख़त्म किया तो वहीं पर दिखाया जाता है। जिगर बोलता है तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। परी उसे थैंक यू बोलता है। वहीं पर परी कहती है आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर मोना खड़ी हुई होती है। वहीं पर जिगर कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ परी, तुमने सोना साहिर की खुशियों का इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी फैमिली को बांध के रखा। वहीं पर परी को अपने गले से लगाता है और कहता है परी तुम मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल हो। वहीं पर परी कहती है जिगर ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं तो उनकी माँ हूँ तो मुझे तो ख्याल रखना ही पड़ेगा और ये मेरी ड्यूटी भी है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मीरा प्रियल के बारे में सोच रही होती है और बीते हुए दिनों के बारे में सोचती है। जहाँ पर दोनों डिनर कर रहे होते हैं वहीं पर प्रियल कहती है माँ इस टाइम तो मुझे चावल खिलाती थी और आप मुझे क्या खिला रही हैं। वहीं पर वो खाने से इनकार कर देती है। खाना खाते ही प्रियल की तबीयत बिगड़ जाती है। इतने में विद्या आ जाती है और प्रियल को कहने लग जाती है प्रियल बेटा तुम ठीक तो हो ना, और रोने लग जाती है। फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और सोचने लग जाती है विद्या और प्रियल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो मुझे माँ नहीं मानती। और वहीं पर सोचने लग जाती है किस तरह से प्रियल को मैं दुनिया के साथ बेटी मानूं और दुनिया वाले भी उसे मेरी बेटी कहें। इतने में ही नैया आ जाती है। नैया कहती है प्रियल कहने लग जाती है मेरे पास मीरा जी एक आइडिया है, अगर आप सुने तो। वहीं पर मीरा कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेवियर किया। वहीं पर नैया कहती है मैं सब भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए, छोटी छोटी बातों पर दिल मत दुखाइए अपना। वहीं पर आप दुनिया के सामने प्रियल को अपना बेटी बनाना चाहती हैं तो मेरे पास आइडिया है, क्यों ना आप लीगली तौर पर प्रियल को अडॉप्ट कर ले। वहीं पर मीरा कहती है आइडिया तो अच्छा है पर विद्या और श्रवण इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। वहीं पर नैया कहती है उन दोनों से पूछने की आपको कब से ज़रूरत पड़ने लगी। वहीं पर मीरा कहती है बिना माँ बाप के परमिशन के किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ये तो तुम्हें अच्छी तरह ही पता होगा। वहीं पर नैया कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, पर क्यों ना वकील को ज़्यादा पैसे खिलाकर इस काम को पूरा करवाया जाए। वहीं पर मीरा एग्री हो जाती है और कहती है आइडिया अच्छा है, हम इस काम को ज़रूर करेंगे। कि हर एक व्यक्ति आपको प्रियल की माँ कहेगा और प्रियल आपकी बेटी रहेगी दुनिया की नज़र में, ना कि विद्या की। और वहीं पर मैं विद्या की सारी खुशियों को छीन लूँगी जिस तरह से उसने मेरी खुशियों को छीना था। थोड़ी ही देर में नैया वहाँ से चली जाती है और मीरा रूम में अकेली रह जाती है और मीरा सोचने लग जाती है ये जो मैं कर रही हूँ ठीक है भी या नहीं। वहीं पर मीरा सोच में पड़ी हुई होती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग विद्या के हस्बैंड उसकी बहन खाना खा रहे होते हैं। इतने में ही गेट पर लॉक होता है और श्रवण गेट खोलने के लिए वहाँ से चल पड़ता है और वहीं पर विद्या सोचने लग जाती है इस टाइम कौन आया होगा। वहीं पर श्रवण गेट को खोलता है तो गेट खोलते ही प्रकाश सामने होता है और वो कहता है सर मैं रामू काका का भतीजा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इससे मैं ही आपकी गाड़ी चलाऊँगा। वहीं पर नैया ये सब देखकर दुखी सी हो जाती है और सोचने लगती है प्रकाश यहाँ पर कैसे। वहीं इतने में ही श्रवण कहते हैं ठीक है मुझे थोड़ी ही देर में मीटिंग में जाना है तो गाड़ी को अभी तैयार कर लेना। वहीं पर प्रकाश कहता है जी मालिक जैसा आपका हुक्म वैसा ही होगा। वहीं पर श्रवण कहता है गाड़ी को अच्छी तरह से चलाना आता है या नहीं तुमको। वहीं पर प्रकाश कहता है जी आता है अच्छी तरह से। वहीं पर विद्या से कहता है विद्या जल्दी से जाओ इसे चाबी ला के दे दो। वहीं पर इतने में ही नैया कहती है भाभी आप भैया को नाश्ता करवाइए, चाबी मैं ला के दे देती हूँ। वहीं पर विद्या होती है वो नैया को देखने लग जाती है और थोड़ी ही देर में श्रवण और विद्या वहाँ से चले जाते हैं और नैया होती है वो भी चाबी लेने के लिए चली जाती है। चाबी को दीवार पे से उतारती है और हाथ में ले लेती है और दूसरी तरफ प्रकाश उसका वेट कर रहा होता है गेट पे खड़ा खड़ा। वहीं पर वो सोचता है सही है मैं यहाँ पर आ गया, नैया तो मुझे कभी भी यहाँ पर नहीं बुलाती। वहीं पर इतने में नैया आ जाती है और उसे चाबी देती है और बोलती है कि अपना काम होशियारी से करना। वहीं पर प्रकाश कहता है मैं अपना काम होशियारी से ही करूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीरा को। मीरा एडवोकेट के पास फ़ोन लाती है और कहती है मुझे एक बच्ची अडॉप्ट करनी है और सारा फैसला हमारे हक में ही होना चाहिए। इतने में दिखाया जाता है विद्या मीरा के पास में आ जाती है और मीरा को खुश देखकर काफ़ी खुश होती है।
विद्या वहीं पर कहती है दीदी आप खाना खा लीजिए, कल तो आप बहुत अपसेट लग रही थी पर आज आपको खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मीरा कहने लग जाती है कल मैं अपसेट थी पर आज नहीं हूँ। वहीं पर बेड पे जाकर बैठ जाती है। वहीं विद्या कहती है दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है। और मीरा कहती है हाँ विद्या मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं एकदम फ़ाइन हूँ और हमेशा फ़ाइन ही रहूँगी। अब तबीयत तो तुम्हारी ही बिगड़ने वाली है, मन मन में बोलने लग जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मीरा और एडवोकेट आराम से बैठे हुए होते हैं सोफे पर और लीगली काम कर रहे होते हैं। इतने में सरमन आता है और पूछने लग जाता है वकील साहब आप यहाँ पर क्या कुछ काम था क्या। वहीं पर वकील साहब कहते हैं हाँ ज़रूरी काम था। इतने में ही मीरा बोल पड़ती है बिजनेस के मैटर में मैंने इन्हें बुलाया है। यहाँ पर शरवण खुश हो जाता है कि विद्या जी थोड़ा अपना दिमाग बिजनेस में लगा रही हैं, सारी बातों को भूल गई हैं और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वकील को पता चलता है जिसका बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं उन माता पिताओं को पता ही नहीं कि मीरा जी उनका बच्चा गोद ले रही हैं। वहीं पर वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता, अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो उनके माता पिता को जानकारी होनी चाहिए। वहीं पर मीरा कहती है आपको कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको 3 गुना पैसे दे रही हूँ तो उससे मतलब रखिए। वहीं पर पेपर को मेरे हाथ में रख दीजिए। वहीं पर विद्या पेपर ले लेती है और वकील कुछ भी नहीं कह पाता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।